टॉपिक ले रहे हैं दैट इज ब्लड, और ब्लड में जो है हम आज का टॉपिक लेंगे दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्योंकि ल्यूको को अगर हम देखेंगे ना तो ल्यूको मतलब होता है यहाँ पर कलरलेस, साइट मतलब होता है आपका सेट। ठीक, ये जो है सेल्स के होते हैं, दीज आर द सेल्स दैट आर कलरलेस, वाइट कलर्ड है, यानी कि आपका नॉर्मली जो है इसमें कोई दूसरा कलर नहीं होता। ठीक, सर ये तो दिख रहा है कलर कलर, भाई नॉर्मली अगर आप ब्लड को देखोगे तो उसमें आपको वाइट ब्लड सेल जो है नॉर्मल ऐसे दिखाई नहीं देंगे। स्टेन डालोगे ना, हाँ कोई दूसरा कलर डालोगे इसमें तो वो कलर वो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो ये क्या होता है कलरफुल दिखाई देता है। रेड और पिंक दैट इज ईओसिन एंड हीमोटॉक्सिलिन, या फिर बोलिए आपके यहाँ पर बेसिक जो स्टेन रहता है, इनको जो है हम क्या करते हैं डाल के इनको देखते हैं। ठीक, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या फर्क है, तो देखिए आरबीसी छोटा है, डब्ल्यूबीसी बड़े हैं। दूसरा, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसमें कितने न्यूक्लियस है सर? सर मुझे तो यहाँ 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1-1 ऐसा। नहीं भई, सभी में एक ही न्यूक्लियस है। बट यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, लोब्ड न्यूक्लियस होता है। यानी अगर मैं सेल को देख रहा हूँ तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, हाँ सर, 4, 5 ये सर अलग-अलग बनाए आपने? हाँ भाई, ये अलग-अलग होता तो ये क्या होता मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो है क्या है एक-दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कह सकते हैं आप कि कहीं-कहीं पर न्यूक्लियस कूल गया, कहीं कचका रह गया, कहीं फूल गया। इस हिसाब से क्या हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक? तो सॉरी मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। ठीक है? तो यहाँ पर लोब 2 टू 4 और सिंगल विदाउट लोब भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स मिल सकते हैं। ठीक है, चल अब जो है क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल को हम जो है क्या करते हैं अलग अलग टाइप के डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ग्रैन्यूल्स विच इज प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर किसी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर में ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक, ग्रैन्यूल्स है कि ये क्या कहलाएगा ग्रैन्यूलोसाइट, और अगर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ये क्या कहलाएगा ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। सर ये ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, तो ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है भाई, ये जो है क्या है डिपेंडिंग इनमें छोटे छोटे से आपके क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल जो है ये क्या करते हैं अलग अलग स्टेन को लेते हैं, तो डिपेंडिंग इनमें कौन सा स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है हम जो है ग्रैन्युलोसाइट को फिर से 3 टाइप का डिवाइड करते हैं। पहला जो है आपका कौन सा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के अंदर जिसमें क्या है ये एसिडिक एंड बेसिक स्टेन दोनों को क्या कर रहा है एब्सॉर्ब, यानी एसिड डालोगे तो भी लेगा, बेसिक डालोगे तो भी। ये जो है ये किसमें है न्यूट्रोफिल में होता है। न्यूट्रोफिल जिसमें क्या है देखिए न्यूक्लियस जो है ये मल्टी लोब्ड है। ठीक, देखो ये न्यूक्लियस एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कनेक्टेड है, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इनमें जो आपकी ग्रैन्यूल्स हैं वो कैसे हैं फाइन ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये ग्रैन्यूल्स क्या कर रहे हैं एसिडिक स्टेन भी ले रहे हैं, बेसिक भी ले रहे हैं, तो ये पिंक एंड ब्लू कलर मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये क्या हो गया न्यूट्रोफिल हो गया। दूसरा न्यूट्रोफिल के बाद अगला जो है कौन सा है ग्रैन्यूल्स वाला, जिसमें क्या होता है एसिडिक स्टेन को लेता है, पिंक कलर का ईओसिन स्टेन को लेने वाला। ठीक, ये क्या है कि ये बाई लोब्ड है न्यूक्लियस। ये आपका यहाँ पर क्या है इस प्रकार से ये कनेक्टेड है, दो न्यूक्लियस के लोब्स एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं मोटे मोटे कोर्स होते हैं, बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, और ये पिंकिश कलर का या रेडिश कलर का आपको दिखाई देता है एसिडिक स्टेन को लेने वाला। लास्ट है बेसिक, बी से बेसोफिल, बी से बेसिक स्टेन को लेने वाला बेसोफिल्स होता है। यहाँ पर भी बाइलोब्ड है, देखिए बीच में एक दूसरे से जुड़े हुए न्यूक्लियस हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं सब यूनी न्यूक्लिएटेड है, बट लोग्स पाए करते हैं। ये बेसिक स्टेन को लेने वाला, यहाँ पर भी ग्रैन्यूल्स मोटे मोटे कोर्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। दो सेल्स और हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म कैसा दिख रहा है आपका क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई देता है। ठीक, हाँ, एक जो सेल है बड़ा सा होता है जिसको मोनोसाइट है, और थोड़ा सा छोटा जो है आपका क्या है लिम्फोसाइट। इन दोनों में क्या फर्क है, तो यहाँ पर बीन शेप का आपका क्या हो जाता है न्यूक्लियस है, जो क्या हो गया एक तरफ पुश हो गया। यूनिसाइड में आपका क्या हुआ है यूनिलेटरली पुश हो जाता है, बाकी जगह साइटोप्लाज्म है। ठीक,
क्योंकि ये क्या करेगा भाई, इसका काम है खाना, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करता है, तो खाने के लिए जगह चाहिए ना, न्यूक्लियस ले लेगा तो उसको अंदर लाएगा कैसे और जगह में खाएगा कैसे। तो मोनोसाइट है, फैगोसाइटोसिस करने वाला है। ठीक। लिम्फोसाइट में सेंट्रल में न्यूक्लियस पूरा कवर रहता है और पेरिफेरल जगह क्या होता है आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक। यहाँ पर हम वो देख सकते हैं न्यूट्रोफिल, जिसमें क्या है फाइन ग्रैन्यूल्स है। ठीक। ईओसिल और मिथाइलिन ब्लू, कौन कौन सी स्टेन यूज करते हैं। ईओसिन जो है ये एसिडिक स्टेन हो गया और मिथाइलिन ब्लू जो है ये क्या हो गया बेसिक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ईओसिनोफिल पिक पिंक न्यूक्लियस सब जगह ब्लू ही दिखेगा, न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है बेसिक स्टेन को लेता है। ठीक। बाइलोब्ड है, ग्रैन्यूल जो है बड़े बड़े और एसिडिक स्टेन को लेने वाले, दैट इज इओसिनोफिल। ठीक। नाम से इसलिए इओसिन को लेने वाला इओसिनोफिल, बेसोफिल को लेने वाला बेसिक स्टेन को बेसोफिल्स जो है आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक। तो बेसोफिल में कि बाइलोब्ड है, मिथाइलिन ब्लू स्टेन को क्या कर रहा है ये ले रहा है फोर्स ग्राइड्स। मोनोसाइट है, न्यूक्लियस एक तरफ पुश हो गया है, साइटोप्लाज्म क्लियर, न्यूक्लियस सेंट्रल में है, साइटोप्लाज्म में कवर कर रहा है। ये जो है क्या है आपका जी लिम्फोसाइट्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर अगला न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ स्पैन। ठीक। डायमीटर वगैरह देख लीजिए जी। सबसे बड़ा जो है मोनोसाइट है, हमने बताया ना सबसे बड़ा कौन सा होता है मोनोसाइट है। उसके बाद में न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल ऑलमोस्ट क्या है सिमिलर है। कौन से मोनोसाइट फिर न्यूट्रो और इओसिनोफिल्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद बेसोफिल और लिम्फोसाइट भी देखेंगे तो ये क्या है ऑलमोस्ट सेम है। बेसोफिल सबसे छोटे आप बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट जो है बेसोफिल है, सबसे बड़ा जो है क्या है ये आपका मोनोसाइट है। ठीक। लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल 2 से 5 दिनों तक आपका क्या रहेगा ये आपका जिंदा रहता है। ठीक। हाँ। इओसिनोफिल 7 to 12 डेज है। बेसोफिल सबसे ज्यादा आपका ये पाया जाता है 12 to 15 डेज तक ये जिंदा रहता है। आरबीसी 120 डेज था और ये देखिए ये 1 से 2 हफ्ते ही जिंदा है, इससे ज्यादा आपके यानी ये कंटिन्यूअसली बनते जाते हैं हटते जाते हैं, बनते जाते हैं हटते जाते हैं, बनते जाते हैं हटते जाते हैं। ठीक। सबसे कम लाइफ टाइम है कौन सी लिम्फोसाइट की है। जब इन्फेक्शन होगा यानी कि देखिए अगर आपको लिम्फोसाइट ज्यादा मिल रहा है मतलब बॉडी में एक इन्फेक्शन है। ठीक। इओसिनोफिल ज्यादा मिल रहा है मतलब एलर्जी आपका रिएक्शन है। ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन कितनी है इसके बाद भी अगर ये आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है मतलब बॉडी में क्या है डिजीज हो सकती है। ठीक। तो सबसे ज्यादा लाइफ बेसोफिल, फिर उसके बाद में आपका इओसिनोफिल है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका हाँ न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट अप्रोक्सीमेटली 2 to 5, लिम्फोसाइट सबसे कम लाइफ स्पैन शो करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है। तो नॉर्मली आपने आरबीसी बोला कितना था 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ये कितना होता है तो ये आपका 4000 से 11000 ही होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में आपको इतने ही वाइट ब्लड सेल्स सारे मिला के बोटों में, अकेला अकेला नहीं सारे मिला के यानी इन सभी का थोड़ा मिला के टोटल इतने जो है आपको क्या होंगे इतने ही डब्ल्यूबीसी दिखाई देगी। इंडिविजुअली बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो कौन सा होता है न्यूट्रोफिल होता है। कौन सा है मैक्सिमम जो है हमारा कौन सा तो मैक्सिमम न्यूट्रोफिल होता है और मिनिमम जो है ये क्या है बेसोफिल है। और लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो सीधा सब उल्टा सोचो, ये कम होता है क्योंकि ये ज्यादा दिन तक जिंदा होता है। ठीक है। हाँ इसके हिसाब से सर लिम्फोसाइट तो लिम्फोसाइट देखिए जब जरूरत होती है ये प्रोटेक्शन के लिए काम है ना। बाकी न्यूट्रोपिन जो है ये क्या है ये माइक्रो पुलिसमैन है। क्या है माइक्रो पुलिसमैन। सबसे पहले कोई बॉडी में आपके ब्लड में घुसेगा तो सबसे पहला इंटरेक्शन किसके साथ होता है ये न्यूट्रोफिल के साथ ही। यही क्या करते हैं सबसे पहले आके इसको खाने का काम करते हैं। ठीक। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो होते हैं कौन से हैं न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल सबसे कम है 0.01 है ना। ये जो परसेंटेज बता रहा है क्या है याद रखिए ये परसेंटेज है
50-70% होता है ये आपका मैक्सिमम। फिर लिम्फोसाइट जो है ये क्या है, ये 20-30% लिम्फोसाइट, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह बनाना है ना, तो न्यूट्रोफिल के बाद अगला जो काम कर रहा है वो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का ही है, तो इसीलिए ये दोनों मेजॉरिटी से होते हैं। बाकी मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल जो है ये क्या है, ये आपके कम होते हैं, जिसमें बेसोफिल सबसे कम है। ठीक, तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, फिर उसके बाद इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और सबसे कम बेसोफिल आपका होता है। ठीक, तो ये क्वांटिटी और परसेंटेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। परसेंटेज को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हुआ भाई, आपने बोला था 4000 टू 11000, तो 4000 का अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 50-70% इसका निकालता हूं, तो 3000 टू 6000 क्या है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक, हाँ, 2-4% इसका निकालूंगा तो 150 से 450, ये 0 to 100, ये 200 to 600 और ये 1500 to 2700 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर नॉर्मली देखने को मिलता है। डिजीज कंडीशन इसकी वैल्यू बदल जाए। अब जो है कुछ डिजीजेज रिलेटेड टू योर पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, हाँ, ल्यूकोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाए, व्हाइट ब्लड सेल का टोटल जितने भी है सारे डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया। ठीक, अभी ल्यूकेमिया देखो यहाँ पर है आपका, जहां भी मिया दिख जाए, मिया मतलब क्या है, ब्लड एच, क्या है, जहां भी मिया दिख जाए समझ जाओ, हाँ, मिया वो वाली मिया नहीं, ये वाली मिया। ठीक, जहां भी मिया मतलब वर्ड के आगे मिया दिख जाए तो क्या समझो, ये ब्लड की बात कर रहा है। तो ल्यूकेमिया जहां पर क्या है, एब नॉर्मली आपका यहाँ पर अनकंट्रोल्ड इंक्रीज हो रहा है डब्ल्यूबीसी का, नॉर्मली थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकेमिया ये कैंसर वाला कंडीशन हो गया। अब नॉर्मल, अभी देखो यहाँ और यहाँ में फर्क क्या हो रहा है, ये ध्यान देना। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर वे जो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। स्टेम सेल था, स्टेम सेल से बन रहे हैं और अलग अलग पैक के आके डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। न्यू के एरिया में क्या होता है, ये स्टेम सेल से बनेंगे लेकिन अलग अलग टाइप के सेल में डिफरेंशिएट ही नहीं होते, छोटे छोटे जो है आपके यहाँ पर है डब्ल्यूबीसी जो है ये बन के तैयार हुए। ठीक है, ये फर्क होता है यहाँ पर ल्यूकेमिया और ल्यूकोसाइटोसिस में। जनरल कंडीशन, डिजीज कंडीशन में तो ये ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में एब नॉर्मल अनकंट्रोल्ड 1 लाख और ज्यादा 10 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी ज्यादा होता है ब्लड कैंसर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोला जाता है। ठीक, कि याद रखें ये ब्लड कैंसर में अनडिफ्रेंशिएटेड, आप इसमें इओसिनोफिल ग्रैनुलोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसी टाइप से जो है क्या होते हैं, सेल बल बन के दिखाई देंगे। ल्यूपोपीनिया, पीलिया मतलब पीलिया, पीलिया मतलब अंदर कम कर दिया। ठीक, तो डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, तो ल्यूकोसाइटोसिस में बढ़ाया और ल्यूकोपीनिया, पीलिया हो बोलना इसको, पीनिया, पीनिया में हमने बोला पीलिया पीने से कम हो जा रहा है, तो क्या है, तो जहां भी पीनिया दिख जाए आपको समझ जाओ क्या हो रहा है, डिक्रीज है। ठीक, और है ना, हाँ, मिया इज रिलेटेड टू ब्लड, साइटोसिस जो है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो है क्या है, डब्ल्यूबीसी एंड रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है हमारे यहाँ पर देखा। ठीक, तो चलिए ये जो है हमारा डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है। इसके बाद का जो है प्लेटलेट्स एंड अदर थिंग्स को हम नेक्स्ट वीडियो में चलिए, थैंक यू वेरी मच।